हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक मस्त चीज़ सीखने वाले हैं, एक्सेल के अंदर चार्ट्स। चार्ट का मतलब क्या होता है? डेटा को फोटो के जैसे दिखाना, मतलब नंबर के जंगल को एकदम क्लियर बना देना। विंडो के साथ आर की प्रेस करो, एक रन बॉक्स से खुलेगा। यहाँ पर टाइप करें एक्सेल और एंटर दबाएं। एक्सेल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ हमने एक छोटा सा डेटा बना लिया, तभी तो चार्ट बनेगा ना। अब ध्यान से सुनो। पहले पूरा डेटा सिलेक्ट करो। ऊपर जो इंसर्ट टैब है ना, उस पर क्लिक करो। वहाँ एक सेक्शन दिखेगा चार्ट्स का। उसमें पहला ऑप्शन है रिकमेंडेड चार्ट्स। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी। एक्सेल खुद बता देगा कि तुम्हारे डेटा के लिए कौन सा चार्ट बेस्ट है। अभी हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और इसको बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे ताकि आप समझ पाए। चलो अब कॉलम चार्ट बनाते हैं। फिर से डेटा सिलेक्ट करो, इंसर्ट टैब में जाओ, कॉलम चार्ट आइकन पे क्लिक करो। देखो, हर मंथ के एक बार खड़ी हो गई। जनवरी की बार छोटी, फरवरी और मई की सबसे बड़ी। समझ आया? एक ही नज़र में पता चल गया कि मई की सेल सबसे ज़्यादा है। ये चार्ट कंपेयर करने के लिए बेस्ट है। लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट बनाते हैं। इंसर्ट लाइन चार्ट पे क्लिक करो। देखो, एक लाइन बन गई। जनवरी से मार्च तक लाइन ऊपर गई, अप्रैल में थोड़ा नीचे आई और मई में फिर से ऊपर चली गई। मतलब ट्रेंड समझ आ गया, कब सेल्स बढ़े और कब गिरे। अब पाई चार्ट्स में ही नीचे एक फीचर है मोर पाई चार्ट्स का, आप देख रहे होंगे। अब हम यहाँ मोर पाई चार्ट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और फीचर्स आता है बार। कॉलम चार्ट का भाई है बार चार्ट। बस फ़र्क इतना है कि कॉलम चार्ट में बार सीधे खड़े होते हैं और बार चार्ट में आड़े खड़े होते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्टेट्स के लंबी लंबी नाम हो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो बार चार्ट यूज़ करो, इजीली फिट हो जाएगा। इसमें एक और फीचर है एरिया। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट जैसा ही है, पर इसमें नीचे का एरिया कलर से भरा होता है। ये दिखाता है कि सेल्स का टोटल वॉल्यूम कितना है। एकदम कलरफुल माउंटेन जैसे लगता है। एरिया के ठीक नीचे आता है स्कैटर चार्ट। दो चीज़ों का रास्ता दिखाता है, सेल्स और प्रॉफिट। डेटा सिलेक्ट करो, इंसर्ट स्कैटर चार्ट। देखो, डॉट्स बन गए। जहाँ सेल्स ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा, मतलब रिलेशन एकदम क्लियर। अब इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और आगे बढ़ते हैं पाइवोट चार्ट पर। चलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं पाई चार्ट पर। सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करना है। इंसर्ट टैब पे जाओ, पाई चार्ट पे क्लिक करो और लो जी, सामने एक गोल गोल केक जैसा चार्ट आ गया। अब इस चार्ट के टुकड़ों को ध्यान से देखो। ये जो नीला ब्लू टुकड़ा दिख रहा है, ये जनवरी मंथ का है। छोटा सा टुकड़ा है, मतलब जनवरी की सेल्स कम थी। इसके बगल में जो नारंगी ऑरेंज टुकड़ा है, ये फरवरी का है। ये जनवरी से थोड़ा बड़ा है, मतलब फरवरी में ज़्यादा सेल्स हुई। अब आगे देखो, ग्रे वाला टुकड़ा मार्च का है। ये सबसे बड़ा टुकड़ा लग रहा है, मतलब मार्च की सेल्स सबसे ज़्यादा हुई थी। फिर आता है येलो पीला टुकड़ा अप्रैल का। ये थोड़ा छोटा है, इसका मतलब अप्रैल की सेल्स कम हो गई थी। और लास्ट में ब्लू टुकड़ा, ये मई मंथ का है। ये भी बड़ा है, मतलब मई में सेल्स फिर से हाई हो गई। देखो दोस्तों, पाई चार्ट एकदम सिंपल है। हर एक मंथ को एक टुकड़ा मिलता है। जिसका टुकड़ा बड़ा होगा उस मंथ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसका टुकड़ा छोटा उसका कम है। जैसे यहाँ आपको एक ही नज़र में समझ आ रहा है कि मार्च और मई की सेल्स सबसे बड़ी थी और जनवरी सबसे छोटी थी। मान लो तुम्हारे घर में केक आया और तुम्हारे 5 दोस्त थे। जो ज़्यादा काम करेगा उसको बड़ा टुकड़ा मिलेगा
और जो कम काम करेगा उसको छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे पाइवोट चार्ट। ये एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। आपके पास अगर बड़ा डेटा होना तो मैनुअली चार्ट बनाना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए एक्सेल ने हमें पाइवोट चार्ट दिया। सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, ऊपर मेन्यू बार में जाओ, इंसर्ट टैब पे क्लिक करो। वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल के साथ ही होता है, उस पर क्लिक करो। अब एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसमें एक्सेल बोलेगा भाई डेटा कहाँ से लेना है, न्यू वर्कशीट में चार्ट बनाना है या इसी शीट में। हम न्यू वर्कशीट चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें राइट साइड में एक बॉक्स है पाइवोट चार्ट फील्ड्स। यहाँ 4 जगह होती है, फिल्टर्स, एक्सेस, लेजेंड, वैल्यूज। अब सिटी को लेके एक्सेस कैटेगरीज में डाल दो, सेल्स को लेके वैल्यूज में डाल दो। बस एक चार्ट सामने आ गया जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर 3 बार बन गए और उनकी सेल्स दिख रही है। अब अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट को लेजेंड में डाल दो। अब हर सिटी के अंदर अलग अलग रेंज की बार आ गई, एक लैपटॉप की, एक मोबाइल की। मतलब अब हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में लैपटॉप कितना बिक रहा है और मोबाइल कितना। अब अगर प्रॉफिट भी देखना है तो प्रॉफिट को भी वैल्यूज़ में डाल दो। अब एक ही पाइवोट चार्ट में सेल्स और प्रॉफिट दोनों कंपेयर कर सकते हो। आसान भाषा में समझे तो मान लो आप एक शॉप के मालिक हो जिसमें 3 शहरों में दुकान है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। हर जगह लैपटॉप और मोबाइल बिकते हैं। आपको देखना है कि किस सिटी में ज़्यादा माल बिक रहा है और किस प्रोडक्ट का ज़्यादा बिक रहा है। अगर आप नॉर्मल चार्ट बनाते तो बहुत सेटिंग करनी पड़ती, लेकिन पाइवोट चार्ट में बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सब सामने आ गया। बस भाई, पाइवोट चार्ट का असली फंडा यही है। डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुरंत चार्ट बना लो बिना झंझट के। दोस्तों अभी तक हमने कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, पाइवोट चार्ट, स्पार्क लाइन सब देख लिया, लेकिन एक्सेल के इंसर्ट टैब के अंदर और भी मस्त मस्त चार्ट होते हैं, जैसे हिरार्की चार्ट जिसमें आपको दिख जाता है कौन सा आइटम बड़ा है कौन सा छोटा। हिस्टोग्राम जिसमें फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, मतलब कितनी बार कोई डेटा रिपीट हो जाता है। स्कैटर जो रिलेशन बताता है 2 चीज़ों के बीच में। वाटरफॉल चार्ट जो दिखाता है प्रॉफिट लॉस स्टेप बाय स्टेप। कॉम्बो चार्ट जिसमें एक ही चार्ट में 2 अलग टाइप के चार्ट मिला के बना देते हैं। सरफेस चार्ट ये 3D चार्ट होते हैं जो बड़ा डेटा एकदम सरफेस व्यू में दिखा देता है। अभी मैं बस नाम बताए, घबराओ नहीं, इनको हम एक एक करके अलग अलग क्लास में डिटेल्स में सिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों तो ये था एक्सेल के सारे चार्ट्स, रिकमेंडेड, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, पाइवोट। हर एक चार्ट के अलग काम हैं और अलग सिचुएशन में यूज होता है। मुझे उम्मीद है अब आप चार्ट बनाने में एक्सपर्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और अपने डेटा को प्रोफेशनल तरीके से दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।